के बाद अगला क्रम ले आइए, अगला पेज ले आइए। एक बार इसका और रिवीजन करा देते हैं, उच्चारण करा देते हैं शुरू से 8वें अध्याय के पहले सूत्र से। 8 चलिए ठीक है, चालू होते हैं। अष्टम अध्याय चल रहा है और अष्टम अध्याय का पहला सूत्र है मिथ्या दर्शना वृत्ति प्रमाद योगा बंध हेतवाः। बंध के हेतु, हेतु माने कारण, बंध हेतवा, बंध के हेतु कारण 5 हैं। 5 कौन कौन से हैं? मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग। ये पांचों बंध के हेतु हैं, बंध के कारण हैं। 5 प्रकार का मिथ्या, 12 प्रकार की अविरति, 15 प्रकार का प्रमाद, 25 प्रकार की कसाय और 15 प्रकार का योग। ये टोटल मिला के 72 होते हैं। तो ये 72 आश्रव बंध के कारण हैं, लेकिन आश्रव के कारण 57 होते हैं। उसमें प्रमाद कसाय के अंतर्गत हो जाता है और प्रमाद कसाय के अंतर्गत होने पर वो 57 भेद ही होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। अगला सूत्र आता है बंध किसके होता है? बंध किसके होता है? तो सकसायत्वा जीवा कर्मणो योग्यान पुद्गलाः न दत्ते सा बंधाः। कसा कसायत्वा जीवा, कसा जो जीव है वह कर्मों के योग पुद्गल वर्गणाओं को आदत्ते ग्रहण करता है, उसे बंध कहते हैं। बंध के कितने भेद हैं? बंध के 4 भेद हैं। प्रकृति स्थित अनुभव प्रदेशास तद विधेयाः। मान बंध के 4 भेद होते हैं, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। तद विधेया, उस बंध के 4 भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, 4 प्रकार का बंध होता है, ऐसा जानना चाहिए। और 4 प्रकार के बंध में सबसे पहला आता है प्रकृति बंध। तो प्रकृति माने होता है स्वभाव, प्रकृति माने होता है शील, पैडी शील स्वभाव। तो वही जो प्रकृति है, शील है, स्वभाव है, उसके 8 भेद हैं। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनी यायुर नाम गोत्रांतराया। अर्थात प्रकृति बंध के मूल भेद 8 होते हैं, उनके उत्तर भेद 148 होते हैं। तो ज्ञानावरण के 5 भेद कौन कौन से होते हैं, इनके किनके कितने भेद होते हैं, ये बताया जा रहा है। तो पंच नवद्वष्टा विंशति चतुर्द्विचत्वारिंशद द्वि पंच भेदा यथाक्रमम। ये यथाक्रमम जो शब्द दिया है वो बड़ा कीमती है। वो यथाक्रम ये बता रहा है कि जिस क्रम से हमने कर्मों के नाम बताए हैं उसी क्रम से आपको जानना है कि ज्ञानावरण के 5, दर्शनावरण के 9, वेदनी के 2, मोहिनी के 28, आयु के 4, नाम के सूत्र के अंतर्गत 42,
और गोत्र के 2 और अंतराय के 5 भेद होते हैं। सूत्र में नाम कर्म के 42 भेद बताए गए हैं, वैसे 93 भेद होते हैं। और कैसे होते हैं, अभी सूत्र आने वाला है, हम बताएंगे। अब मति ज्ञान के 5 भेद कौन कौन से हैं? कहते हैं मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानाम, अर्थात मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनः पर्यय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण, ये मति ज्ञान के ज्ञानावरण कर्म के 5 भेद होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। अब दर्शनावरण कर्म आता है चक्षु, रचक्षु, रवधि, केवलानाम, निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला, स्त्यान गृध्यश्च। ये दर्शनावरण के 9 भेद हैं। चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला और स्त्यान गृद्धि। इस प्रकार दर्शनावरण के 9 भेद होते हैं। 4 पर आवरण है और 5 निद्राओं पर कोई आवरण नहीं है। वेदिनी कर्म के 2 भेद होते हैं, सद असद वेद्य। वेदिनी कर्म के 2 भेद होते हैं, सद माने साता वेदनी और असत माने असाता वेदनी। वेद्य माने वेदन करना, अनुभव करना। जो मोहिनी कर्म के अंतर्गत कसाय वेदनी और अकसाय वेदनी नाम दिया है, वो वेदनी का मतलब होता है वेदन करना, और यहाँ वेदनी का मतलब है सुख दुख का अनुभव होना। दोनों चीजें अलग अलग हैं। यहाँ पर वेदनी कर्म है और वहां पर मोहिनी कर्म के उच्चारण में कसायगत जो वेदन होता है और जो ईसत कसायगत होता है, उसको कसाय वेदनी और अकसाय वेदनी है। यहाँ उसको वेदनी से वेदनी कर्म नहीं लेना, ये जानना। अब मोहिनी कर्म के 28 वेद होते हैं। अब 28 वेद कैसे होते हैं, उसकी प्रक्रिया बड़ी विचित्र है। तो पहले उच्चारण के साथ में देखिए, दर्शन, चारित्र, मोहनी या कसाय कसाय, वेदनी आख्यास, त्रिद्वि नव षोडश वेदा, सम्यक्त मिथ्यात्व, तदुभयान या कसाय कसायो, हासरत रति शोक, भय जुगुप्सा, स्त्री पुन नपुंसक वेदा, अनंतानुवंद्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान, संज्वलन, विकल्पास, चेकसः, क्रोध मान माया लोभाः। ये मोहिनी कर्म के पहले 2 भेद करते हैं। मोहिनी कर्म के 2 भेद हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। चारित्र मोहिनी कर्म के 2 भेद करते हैं, अकसाय वेदनी और कसाय वेदनी। अब दर्शन मोहिनी के 3 भेद होते हैं, आगे बताए जाएंगे। चारित्र मोहिनी के जो 2 भेद बताए गए हैं, कसाय अकसाय वेदनी और कसाय वेदनी, उस अकसाय वेदनी के 9 माने 9 भेद होते हैं। क्रम से ही बताना पड़ेगा, जिस क्रम से नंबर लिखे हैं उस क्रम को ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए द्वि के बाद में 9 लिखा है, तो आपको पहले अकसाय वेदनी पहले बताना कहना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको कसाय वेदनी कहना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, नहीं आप बोलो पहले कसाय वेदनी फिर बोलो अकसाय वेदनी, का अर्थ था। इसलिए आपको बोलना पड़ेगा द्वि 2 भेद और बात में है कसाय वेदनी। तो कसाय वेदनी के 9 माने 9 भेद होते हैं, तो कसाय वेदनी के 16 भेद होते हैं। अब त्रिभेद कौन कौन से होते हैं, कहते हैं सम्यक्त, इसका नाम है सम्यक्त प्रकृति, दूसरा है मिथ्यात्व और तीसरा है तदुभयान, अर्थात मिथ्यात्वी और सम्यक मिथ्यात्वी और सम्यक्तवी, जिसको कहते हैं सम्यक्त मिथ्यात्। अब द्वि जो सूत्र में आया है, द्वि द्वय भेद कौन कौन से, कहते हैं अकसाय और कसाय, अकसाय और कसाय, वेदनी लगा ही हुआ है। अब कहते हैं द्वि के बाद में अब कितने भेद करना है, कहते हैं अकसाय के 9
9 भेद करना है। कौन कौन से? कहते हर्ष, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुन माने पुरुष वेद और नपुंसक वेद। ये 9 वेद हो गए। फिर षोडश, षोडश किसके? कसाय वेदनी के। तो कसाय वेदनी के 16 वेद कौन कौन से हैं? कहते अनंत अनुबंधी, क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ और संजुलन क्रोध मान माया लोभ। एक सहा क्रोध मान माया लोभ चारों के साथ लगाना है, ऐसा जानना चाहिए। अब इस प्रकार मोहिनी कर्म की चर्चा पूरी हो जाने के बाद अब आयु कर्म की चर्चा आपके सामने आती है। आयु कर्म के 4 भेद होते हैं। हम और आप जहाँ रुके हुए हैं उसी का नाम है आयु कर्म। तो नारक, त्रियज्ञ, नरक आयु, त्रियंच आयु, मनुष्य आयु और देवायु। नारक, त्रियज्ञ, योन, मानुष्य, देवानी। नारक, त्रियज्ञ, योन, मानुष्य, देवानी। अर्थात आयु कर्म के 4। नारक माने नरक। भैया जी का आवाज गया? भैया जी हाँ, आवाज आवाज आ रही है? नहीं आ गई आ भैया जी गई बंद हो गई। आ रही है? आ गई। चलिए, तो सब आयु म्यूट हो कर्म जाओ, के सब म्यूट हो आयु जाओ भाई। हेलो, आ रही है भैया जी? अरे ठीक है। नारक, त्रियज्ञ, योन, मानुष्य, देवानी। आयु कर्म के 4 भेद हैं। नरक आयु, त्रियज्ञ योन माने त्रियंच आयु, मानुष माने मनुष्य आयु और देव माने देव आयु। एक इंद्री से लेकर असैनी पंच इंद्री जीव जहाँ पर पाए जाते हैं उसको त्रियज्ञ योन अर्थात त्रियंच आयु कहते हैं। और जहाँ पर 7 नरकों में जो जीव रहते हैं उनको नारक अर्थात नरक आयु कहते हैं। और ढाई दीप में जो रहते हैं उसको मानुष्य अर्थात मनुष्य कहते हैं। और जो देव जो खर भाग पंख भाग में रहें, मध्यलोक में रहें, आकाश में रहें, ज्योतिष लोक रहें और स्वर्ग में रहें, स्वर्ग के ऊपर रहें, उन सबको देव आयु कहते हैं। ये देव आयु चारों आयु जो हैं ये निश्चित हैं। जितनी आयु आप बांध कर आए हैं नियमानुसार उतने समय तक आपको रहना है। लेकिन क्वचित कदाचित कभी कोई ऐसी घटना दुर्घटनाएं हो जाती हैं जिनके कारण असमय में आयु पूरी होकर खिर जाती है, उसको बोलते हैं अकाल मरण आदि। उस समय की परिस्थिति को छोड़कर आप जितनी आयु लिखा के लाए हैं उतनी आयु पर्यंत आपको रहना पड़ता है। नरक में रहना पड़ेगा तो कम से कम 10,000 वर्ष और अधिक से अधिक 33 सागर। तिर्यंच गति में आपको कर्म भूमि में रहना पड़ेगा कम से कम तो अंतर मुहूर्त, और ज्यादा से ज्यादा रहना पड़ेगा भोग भूमि में तो 3 पल। ऐसे ही मनुष्य गति में सबसे कम रहना पड़ेगा आपको कर्म भूमि में अंतर मुहूर्त, और अधिक से अधिक रहना पड़ेगा भोग भूमि में 3 पल। और देव गति में कम से कम आपको रहना पड़ेगा 10,000 वर्ष और अधिक से अधिक रहना पड़ेगा 33 सागर। तो ऐसे 4 आयुओं की व्यवस्था हो गई। अब नाम कर्म के जो सूत्रानुसार 42 भेद बताए हैं उन 42 भेदों को हम 93 भेद करने की कोशिश करेंगे। ये सबसे बड़ा सूत्र है और इसको भी सूत्र से अर्थ लगाने की कोशिश करेंगे, आपको बड़ा आनंद आएगा। अब सबसे पहले उच्चारण की चर्चा करते हैं। गति, जाति, शरीरांगोपांग, निर्माण, बंधन,
संघात, संस्थान, सेनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्णानुपूर्व, गुरु लघुप घात, पर घाता, तपो, द्योतोच्छ्वास, विहायो गतया, प्रत्येक शरीर, त्रस, सुभग, सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्थिरादे, यशः, कीर्ति, क्षेत्राणि, तीर्थकरत्वम च। पुनः एक बार, गति, जाति, शरीरांगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, सेनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्णानु पूर्व, गुरु लघुप घात, पर घाता, तपो, द्योतोच्छ्वास, व्यायो गतया, प्रत्येक शरीर, त्रस, स्वग, सुस्व, व्याप्ति, ऐसा। ये नाम कर्म के 93 भेद और 42 भेद होते हैं। अब कैसे होते हैं? तो सबसे पहले यहाँ ध्यान रखना, नाम कर्म में के 2 भेद किए जाते हैं, एक पिंड भेद और एक अपिंड भेद। पिंड भेद का मतलब होता है पिंड प्रकृति और अपिंड प्रकृति। पिंड प्रकृति का मतलब है समूह रूप में कथन करना, और अपिंड का मतलब है जो सिंगल सिंगल है उनको बताना। तो पहले अपन 42 भेद गिनेंगे और 42 भेद के बाद में 93 भेद गिनते जाएंगे। तो पहले 14 जो पिंड प्रकृतियां हैं उनके नाम ध्यान रखिएगा। पहली चीज याद रख लीजिएगा, नाम कर्म की 14 पिंड प्रकृतियां हैं। ये पहला प्रश्न याद रखिए, नाम कर्म की 14 पिंड प्रकृतियां हैं। अब कौन कौन सी हैं? तो देखिए, नंबर 1 गति, अब आप इसके भेद कर देंगे तो 4 हो जाएंगे। नंबर 2 जाति, अगर इसके भेद कर देंगे तो 5 हो जाएंगे। नंबर 3 शरीर, अगर इसके भेद कर देंगे तो 5 हो जाएंगे। नंबर 4 अंगोपांग, इसके भेद कर देंगे तो 3 हो जाएंगे। नंबर फिर निर्माण, इसके 2 भेद किए जाते हैं, वो आगे चर्चा करेंगे। फिर बंधन, अगर गिनती करेंगे 1 और भेद करेंगे तो 5। फिर संघात, फिर इसको भी गिनेंगे, भेद करेंगे तो 5 संघात हो जाएगा। फिर संस्थान, अगर गिनती गिनेंगे तो 1, लेकिन भेद करेंगे तो 6। फिर सहनन, इसकी गिनती करेंगे तो 1 और भेद करेंगे तो 6। फिर स्पर्श, गिनती करेंगे तो 1 और भेद करेंगे तो 8। फिर रस, गिनती करेंगे तो 1, भेद करेंगे तो 5। गंध, गिनती करेंगे तो 1, भेद करेंगे तो 2। वर्ण, गिनती करेंगे तो 5 और भेद करेंगे तो 1। फिर आता है आनुपूर्वी, आनुपूर्वी, इसके भेद करेंगे तो 4। बस यहीं तक पिंड प्रकृतियां होती हैं। ध्यान रखना, आनुपूर्वी तक पिंड प्रकृतियां होती हैं जो 14 हो चुकी। उसके बाद में आता है अगुरु लघु, अगुरु लघु 1। अब इसको फिर उसके आगे देखते जाना क्या क्या आता है, अगर तमाशा देखना। अगुरु लघु, फिर आता है उपघात, फिर आता है परघात, फिर आता है आतप, फिर आता है उद्योत, फिर आता है उच्छ्वास, फिर आता है व्यायो गति। व्यायो गति माने आकाश में चलने वाली गति। अब उसके बाद में देखिए, एक एक का जोड़ा बनाना है। प्रत्येक शरीर, प्रत्येक शरीर का उल्टा बोलेंगे साधारण शरीर। फिर त्रस लिखा हुआ है, त्रस का उल्टा अपने आप आपको बोलना है स्थावर। फिर सुभग लिखा हुआ है, सुभग का उल्टा बोलना है दुर्भग। फिर सुस्वर लिखा हुआ है, सुस्वर का उल्टा बोलना है दुस्वर। फिर शुभ लिखा हुआ है, शुभ का उल्टा बोलना है अशुभ। फिर सूक्ष्म लिखा हुआ है, सूक्ष्म का उल्टा बोलना है स्थूल। फिर पर्याप्ति लिखा हुआ है, पर्याप्ति का उल्टा बोलना है अपर्याप्ति। फिर स्थिर का लिखा हुआ है, स्थिर का उल्टा हो जाएगा अस्थिर।
फिर आदे लिखा हुआ है, आदे का उल्टा हो जाएगा अनादे। फिर यश कीर्ति लिखा हुआ है, यश कीर्ति का उल्टा हो जाएगा अपयश, अयश कीर्ति। ये सेत्राणी से लगता है, सेत्राणी, सा इतराणी। यहाँ पर जो 10 नाम गिनाए गए हैं, इनके उल्टे कर देना तो 10 दूनी 20, है ना। और आगे देखते जाइए कितने हो गए। और फिर लास्ट में आ गया तीर्थ करत्वम च। लास्ट में क्या आ गया? तीर्थ करत्वम च। तो जो अभी ये एक एक करके भेद करना, वो कितने हो गए? 10। और एक तीर्थंकर हो गया, कितने हो गए? 10 दूनी 20। और एक तीर्थंकर हो गया 21। और उसके बाद जो ऊपर गिनाए गए थे वो हो गए। और उसके बाद फिर गति आदि गिनाए गए। तो टोटल मिला के 42 भेद होते हैं। पहले 42 गिनते हैं, फिर 93 गिनेंगे। गति आप लोग गिनते जा रहा, मैं नाम बताता जा रहा हूँ, आपको 42 गिनना है। गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, सेनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, आनुपूर्वी, अग्रु लघु, उपघात, परघात, आतप, उद्योत, उच्छ्वास, व्यायोगति, प्रत्येक शरीर। अब यहाँ से उल्टे उल्टे करना है, जितने आपने लिखे उसके बाद उल्टे। प्रत्येक शरीर का उल्टा अपनी मर्जी से लगाना है। प्रत्येक शरीर का साधारण शरीर, पितरस का उल्टा स्थावर, सुभग का उल्टा दुर्भग, और सुस्वर का उल्टा दुस्वर, शुभ का उल्टा अशुभ, फिर सूक्ष्म का उल्टा स्थूल, पर्याप्ति का उल्टा अपर्याप्ति, और स्थिर का उल्टा अस्थिर, फिर आदे का उल्टा अनादे, और यशा कीर्ति का उल्टा अयश कीर्ति। इनके डबल डबल करना। सेत्राणी माने ये जो लिखे हुए हैं उनके उल्टे उल्टे भी करना। और लास्ट में आता है तीर्थंकरत्व, तीर्थकरत्वम च, अर्थात तीर्थंकर। ये टोटल हो गए 42। और इनके भेद हमने अलग अलग कर ही दिए। गति के 4, जाति के 5, शरीर के 3, अंगोपांग के 3, और निर्माण के 2, बंधन के 5, संघात के 5, संस्थान के 6, सेनन के 6, स्पर्श के 8, रस के 5, गंध के 2, वर्ण के 5, और आनुपूर्वी के 4। उसके बाद एक 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 जानना व्यायोगति तक। और व्यायोगति के 2 भेद कर सकते हैं। व्यायोगति तो माने एक ही होता है, आकाश में गति। इस प्रकार से टोटल नामकरण के ये 42 भेद होते हैं पिंड प्रकृति के गिनने पर। और पिंड प्रकृति से रहित करेंगे तो फिर 93 भेद हो जाएंगे। माने पिंड प्रकृतियों में भेद करते चले जाएंगे तो 93 भेद हो जाते हैं, ऐसा जानना चाहिए। अब नामकरण के बाद में अगली चर्चा आती है अन्य सूत्र की। अब गति तो आप जानते ही हैं, 4 गतियां होती हैं। जाति 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और 5 इंद्री जातियां हैं। अगला सूत्र आपके पास में आ गया उच्चेर नीचेश्च। उच्चेर नीचेश्च माने जो गोत्र कर्म है, उस गोत्र कर्म के 2 भेद होते हैं। अच्छे कुल में पैदा होना उच्च गोत्र कहलाता है, और छोटे कुल में पैदा होना नीच गोत्र कहलाता है। आचार्य भगवंत गौमठ सार कर्म कांड में लिखते हैं कि जीव की संतति से आया हुआ आचरण उसकी गोत्र संज्ञा होती है। गोत्र पहले कहा, संसार के जीवों की जो संतति है उसके आचरण से आई हुई प्रवृत्ति का नाम गोत्र कर्म है। और जिनके कर्म, जिनके कार्य अच्छे होते हैं, लोक में अच्छे कहे जाते हैं, लोक में जिनकी प्रशंसा की जाती है, ऐसा जो कुल है उसको उच्च गोत्र कहते हैं। और जिनका बाहर का वातावरण अप्रशस्त है उनको नीच गोत्र कहते हैं, ऐसा जानना चाहिए। तो अब आगे की चर्चा है। 5वां 8वां कर्म है अंतराय।
उस अंतरकाय कर्म के 5 भेद और इस प्रकार से प्रकृति बंध के पूरे 148 भेद आचार्य महाराज ने गिना दिए। दान, लाभ, भोगोपभोग, वीर्याणाम। दान, लाभ, भोगोपभोग, वीर्याणाम अर्थात अंतराय कर्म के 5 भेद हैं। कोई दान दे रहा है, हमारी शक्ति नहीं है, हमारी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन हम इसलिए हमारी शक्ति और सामर्थ्य नहीं है, इस कारण हम दूसरे को भी दान देने से वंचित कर देते हैं। क्यों? कि हम सामने वाले का मना करेंगे कि भैया तुम मत दो, तब तो सामने वाला कहेगा भैया इनसे मत मांगो, ये दूसरों से मना कर रहा है तो ये क्या देगा, इससे काय को मांगो। तो ये कि दूसरा जो दे रहा है उस दान देने वाले को कभी भी रोकना नहीं चाहिए। अब वो कहाँ दे रहा है उसको इतना संकेत कर सकते हैं। अगर आपको कहीं लग रहा है कि इनका द्रव्य अनुचित है या अनुचित जगह पर जा रहा है, जैसे ट्रेन में आप चलते हैं, आपको बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो आपके सामने हाथ पसार कर कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। तो ट्रेन में जो आते हैं वो उनके शाम का इतिहास बहुत खराब रहता है। वे आपसे पैसे लेते हैं, फिर नशा करते हैं और सातों व्यसनों में उनकी प्रवृत्ति चलती है। तो आप जो ट्रेन में चलने वालों को अपना द्रव्य दान में देते हैं, उससे वो शाम को जाकर इकट्ठे होके पूरे सप्त व्यसनों में लिप्त हो जाते हैं। तो वो आपके द्रव्य से ही सारी की सारी व्यवस्था होती है। तो इस प्रकार से अपने को ट्रेन में जो भी कोई आपसे मांगता है नहीं दीजिए। देव शास्त्र गुरु को छोड़कर कहीं भी अपना अर्थ की संयोजना दान में नहीं कीजिए। अन्य जगह आप कर रहे हैं तो देख लीजिए कि कोई भोजन करने के लिए आया है, कोई भूखा है तो उसको भोजन करा दीजिए। अन्य कोई आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर दीजिए, लेकिन पैसा नहीं दीजिए। आचार्य श्री कहते हैं भाई आपने किसी गलत व्यक्ति को पैसे दिए और गलत व्यक्ति जाल बना ले, मछलियां पकड़े, तो आपके को ही पूरा दोष लगेगा, क्योंकि आपने उसको मछली पकड़ने के जाल के निमित्त से साधन जुटाए, पैसे दिए। तो इस प्रकार से दान को देते समय विवेक का भी ध्यान रखना। लेकिन देव शास्त्र गुरु के निमित्त यदि आपके द्वारा दान होता है और दान किया जाता है, तो दान देने के बाद, दान करने के बाद आप किसी भी प्रकार का स्मरण ना रखें। और जब भी आपको कोई दान देना हो, आपको बोली लेना हो, आपकी योजना हो कि हमारे को फलानी जगह माता पिता बनना है, फलानी जगह सौधर्मेंद्र बनना है, तो सौधर्मेंद्र बनना है, माता पिता बनना है, तो वहां की पोजीशन क्या है, क्या उनको आवश्यकता है, कितना उनको चाहिए है, वो व्यवस्था यदि आपके पास में हो पूर्व निर्धारित, तो आपको सौधर्म इंद्र, माता पिता आदि श्रेष्ठ पदवियों की बोली लेना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए पद। और आपके पास में राशि की व्यवस्था ना हो और आप 2-4 साल बाद ब्याज के माध्यम से उसको चुकाने की कोशिश करें, तो आपको 5 साल जो आपका पुण्य का अर्जन होना है, वो पुण्य का अर्जन रुक जाता है। तो जो दान देने वाला है, उस दान देने वाले में उसको रोकना ये अंतराय है। और जो ले रहा है और लेने वाले में भी विघ्न डाल देना, ये लाभांतराय कर्म है। भोग, आप भोग रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, आप कोई अच्छी स्वादिष्ट वस्तु खा रहे हैं, उसमें खाते खाते में आज के समय में, आजकल तो खैर लॉकडाउन है, इसलिए लोगों को परेशानियां कम, सुविधाएं ज्यादा मिल रही हैं। आज दोपहर में मैं चिंतन मनन कर रहा था कि लॉकडाउन की वजह से
लोगों का गलत खाना छूट गया। चाट, पकौड़ी, डोसा, इडली, सड़ा-सड़ाई चीजें जो बाजार में मिलती हैं, अनचने पानी की मिलती हैं, वो सारी की सारी आज के समय में बंद हैं। और किसी की विशेष खाने की इच्छा होती होगी तो अपने घर में बनाता होगा, अपने घर में बनवाता होगा। तो अपने घर में जो भी चीज बन रही होगी वो शुद्ध बन रही होगी, छने पानी से बन रही होगी। तो ये भोग जो सामने वाला भोग रहा है, तो अभी तो लॉकडाउन चल रहा है इसलिए कोई बात नहीं, लेकिन जब लॉकडाउन नहीं चलता और बड़े बड़े लोग रहते हैं, भोजन की थाली सामने आती है और भोजन की थाली सामने आई और भोजन करने के लिए तैयार हुए, उसी समय फोन की घंटी बज गई। और जब फोन की घंटी बजती है टननन टननन, तो आदमी फोन उठा लेता है और ये भूल जाता है कि मैं ये व्यापार धंधा जिसके लिए कर रहा हूँ, पेट के लिए कर रहा हूँ, दो रोटी के लिए कर रहा हूँ, और दो रोटी भी यदि मैं शांति से मौन पूर्वक नहीं खा पाया तो ऐसा धन किस काम का जो आपको दो टाइम दो रोटी भी शांति से न खाने दे। तो फोन आ गया, तो फोन में आपका अंतराय आ गया, इसको कहते हैं भोग अंतराय। और ऐसे ही उपभोग जो बार बार उपयोग में आने वाली चीज है, उनमें भी विघ्न डाल देना उपभोग है। और शक्ति, वीर, वीर जो पावर है, शक्ति है, उसकी जो प्राप्ति होती है या प्राप्ति होने के कोई साधन है, उन साधनों को रोक देना ये वीर्यांतराय कर्म कहलाता है। ऐसे अंतराय कर्म के 5 भेद होकर प्रकृति बंध के पूरे 8 कर्मों के 148 भेद हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये विशेष ध्यान रखना है। भैया जी कक्षा में भी अंतराय आने वाला है। हाँ, अंतराय आने वाला है, दूसरे लिंक से जोड़ेंगे, हाँ उसके बाद ऐसा का समाधान चलेगा। तो यहाँ पर अंतराय कर्म में विशेष अपने को ध्यान रखना है कि 2 व्यक्तियों का होना बहुत जरूरी है। 2 व्यक्तियों का मतलब है एक देने वाला और एक लेने वाला। 2 के बिना आप दान नहीं दे सकते। 2